हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। आज हम 10वें स्कंद लास्ट मतलब 90वां अध्याय पढ़ेंगे और 11वीं का भी एक शुरुआत करेंगे। अब हम 90वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की लीला विहार का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी के छठा अलौकिक थी। क्या थी? परीक्षित, द्वारका राजा परीक्षित, द्वारका नगरी की छठा बहुत ही अलौकिक थी। उसकी सड़कें मर्द चबूतरे हुए मतवाले हाथे, सुसज्जित योद्धाओं और घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। और जिधर देखिए उधर ही हरे भरे उपवन उद्यान लहरा रहे थे। पांत के पांत हरे वृक्ष और वृक्ष फुलेरी बसे लदे हुए थे। उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार से संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के वीर श्रेष्ठ यदुवंशी उनका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं। उनके अंग प्रत्यंग अंग अंग में जवानी की छटा छटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती और उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा जान पड़ता मानो बिजली चमक रही हो। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी। इसी में निवास करते थे। ऐसी नगरी में भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों की अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य संपन्न थे। जितनी पत्नियां थी उतने ही अद्भुत रूप धारण करके उनके साथ विहार करते थे। सभी पत्नियों की महलों में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि भांति भांति के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस और आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन जलाशयों में तथा कभी कभी नदियों में जल में भी प्रवेश कर अपनी पत्नियों के साथ जल विहार किया करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजपास में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के अंगों में उनके वक्षस्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते। सूत, मागध और बंधीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और वीणा आदि बाजे बजाते रहते थे, बजने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारियों से उन्हें भिगो देती थी। वे भी उनको तर कर देते थे। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते थे, मानो यक्षराज कुबेर पक्ष यक्षिणियों के साथ प्यार कर रहे हों। उस समय भगवान की पत्नियों के वक्षस्थल और जंघा आदि अंग वस्त्रों के भीग जाने के कारण उनमें झलकने लगते। उनकी बड़ी बड़ी चोटियाँ जूड़ों में से गुथे हुए फूल गिरने लगती। वे उन्हें भिगोते भिगोते पिचकारी छीन लेने के लिए उनके पास पहुंच जाती। इसी बहाने अपने प्रियतम का आलिंगन कर लेती। उनके स्पर्श से पत्नियों के हृदय में प्रेम भाव की अभिवृद्धि हो जाती थी, जिससे उनका मुख कमल खिल उठता। ऐसे अवसरों पर उनकी शोभा और भी बढ़ जाया करती थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वनमाला उन रानियों के वक्ष स्तर पर लगी हुई केसर के रंग से रंग जाती।
प्यार में अत्यंत मग्न हो जाने के कारण घुंघराली अलके उन्मुक्त भाव से लहराने लगती। वे अपनी रानियों को बार बार भिगो देते, रानियां भी उन्हें सराबोर कर देती। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ इस प्रकार प्यार करते मानो कोई गजराज हथनियों से घिरकर उनके साथ क्रीड़ा कर रहा हो। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्राभूषण उतार कर उन्हें नटों और नर्तकियों को दे देती, जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही है। परीक्षित भगवान इस प्रकार उनके साथ प्यार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हाथ विलास आदि, आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती थी। उन्हें और किसी बात का स्मरण ही न होता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नैन श्याम सुंदर के चिंतन में ही इतनी मग्न हो जाती थी कि कई देर तक चुप हो जाती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में उन्हें प्रमोदवाद के कारण उनके विरह का अनुभव भी करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। ये मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। रानियाँ कहती, अरे कुरुरी, अब तो बड़ी रात हो गई, संसार में सब और सन्नाटा छा गया। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छिपा कर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह की रात भर जाग कर क्यों विलाप कर रही है? तू इस तरह की रात भर जाग कर विलाप क्यों कर रही है? हे सखी, कहीं कमल नैन भगवान के मधुर हास्य और लीलावधि उदार इस स्वीकृति सूचक, लीलावधि उदार का मतलब स्वीकृति सूचक चितवन से तेरा हृदय भी हमारी तरह ही बिन तो नहीं गया है? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं? तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है। हाय हाय, अब तो तू बड़ी दुखनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में ही समान भगवान की दासी होने का भाग जाग गया है। क्या अब तू उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? अहो समुद्र, तुम निरंतर गरजते ही रहते हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? जान पड़ता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है, परंतु नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य और गांभीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो? इसकी कोई दवा नहीं है। चंद्रोदर, तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजक्षमा ही हो गया है, इसी से तुम इतने क्षीण हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते क्या? हमारी ही भांति हमारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है क्या? उसी की चिंता से तुम मौन हो रहे हो। मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या? भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। श्रीमान मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रियतम जैसा ही है कि अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो। तभी तो तुम हमारी ही भांति प्रेम पास में बनकर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी भांति आंसुओं की धारा बहा रहे हो। हे श्याम घन, सचमुच घनश्याम से ही नाता जोड़ना, घर बैठे पीड़ा मोड़ लेना है। री कोयल, तेरा गला बड़ा ही सुरीला है, मीठी मीठी बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली में सुधा घोलती है, घुली हुई है, जो प्यारे के
प्यार के ब्रह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें। प्रिय पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो। तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। न तुम हिलते डुलते हो, न कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है किसी बड़ी बात की चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गई। तुम हमारी भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। समुद्र पत्नी, नदियों एवं ग्रीष्म ऋतु है। तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। अब तुम अंदर खिले हुए कमलों को सौंदर्य नहीं दिखता। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। जान पड़ता है जैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठती हैं। दिन रात भगवान उनके पास ही रहते और फिर भी भगवान कहीं चले जाते तो विरह में ऐसी व्याकुल हो जाती हैं। तो हर चीज़ से, हर एक जो भी है, समुद्र है, मेघ है, उन सब से ऐसे ही अपनी तरह विरह की अग्नि में जल रही हैं। श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं। वैसे ही तुम भी मेघों के समान अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस, आओ भले आए। स्वागत है, आसन पर बैठो। दूध पियो प्रिय हंस। श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ हमको। हम समझते हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के बस में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो है ना। अरे भाई, उनकी मित्रता भी बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो। क्या अब उन्हें यह बात याद है? जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे। क्षुद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ ना ले आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? यह कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हम में से कोई एक भी वैसी नहीं है? हे परीक्षित, ऐसे श्री कृष्ण और पत्नियां योगेश्वर भगवान में श्री कृष्ण ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी कि इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गईं। वे इतनी मधुर और इतनी मनोहर हैं कि उनकी सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर खिंच जाता है। फिर क्या, जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थी उनके संबंध में तो कहना ही क्या। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों की सहलाया, उन्हें नहलाया, बुलाया, खिलाया, दुलाया, पिलाया, इस तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला किया ही कैसे जा सकता है। परिचित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय है। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों की बात दिखला दी है। घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। क्या बताया? उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को यह बात दिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ, काम, मोह, काम, अंत और साधन का स्थान है। इसलिए वे ग्रस्तोचित श्रेष्ठ धर्मों का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे हैं। परीक्षित, मैं तुमसे यही कह चुका हूँ कि उनकी रानियों की संख्या थी 16,108। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में से रुक्मणी आदि 8 पटरानियाँ, उनकी पुत्रों का तो मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ। उनके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण और जितनी पत्नियां थीं उनसे उतने ही प्रत्येक 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प हैं।
भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथ ही थे, जिनके यश सारे जगत में फैला हुआ है। उनका नाम मुझसे सुनो। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बेहदान, चित्रभान, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदवाऊ, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रभाऊ, विरूप, कवि और निग्रोध। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में से सबसे श्रेष्ठ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के समान ही थे। महारथी प्रद्युम्न ने रुक्मी जी की कन्या से अपनी विवाह किया था। रुक्मी की कन्या से अपना विवाह किया था। उसी के गर्भ से अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। रुक्मी के दौहित्र अनिरुद्ध जी ने अपनी नाना की पोती से विवाह किया। उसके गर्भ से वज्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवंश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे। वज्र के पुत्र हैं प्रतिभाऊ, प्रतिभाऊ के स्वभाव के शांतसेन और शांतसेन के शत्रुसेन। परीक्षित, इस वंश में कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो बहुत सी संतान वाला न हो, जो निर्धन, अल्पायु और अल्प शक्ति हो। ये सभी ब्राह्मणों के भक्त थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों की शिक्षा देने के लिए 3,88,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बता ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी और आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, बोलने, खेलने में, नहाने में, धोने आदि कामों में शरीर की भी सुध न रहती थी। वे जानते ही नहीं थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रिया यंत्र की भांति अपने आप ही होती रहती थी। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी के अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान एवं पवित्र है, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके स्वच्छ तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की ही ये कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हो गए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने अथवा उच्चारण करने से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, उन सब संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे अपने हाथ में काल स्वरूप चक्र लिए रहते हैं। परीक्षित, ऐसी स्थितियों में पृथ्वी का भार उतार देते हैं। यह कौन बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों में आश्रय स्थल हैं। यदि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थिति रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से जन्म लिया। क्या यद्यपि वे सदा सर्वदा सर्वत्र उपस्थित रहते हैं, फिर भी कहने के लिए उन्होंने देवकी जी के गर्भ से
जन्म लिया। यदुवंशी और वीर पार्षदों के रूप में उनकी सेवा करते रहते थे। उन्होंने अपने भुजबल से अधर्म का अंत कर दिया। परीक्षित, भगवान स्वभाव से ही चराचर जगत के दुख मिटाते रहते हैं। उनका मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखारविंद ब्रज स्त्रियों और पूरे स्त्रियों के हृदय में प्रेम भाव का संचार करता रहता है। वास्तव में सारे जगत पर वही विजयी हैं और उन्हीं की जय हो। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा को रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया है। उसके अनुरूप अनेक अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया है। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। हे परीक्षित, जब मनुष्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण को मनोहारिणी लीला कथाओं का अधिकाधिक श्रवण, कीर्तन और चिंतन करने लगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवान की परम धाम में पहुंचा देती है। यद्यपि काल की गति के परे पहुंच जाना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान के धाम में काल की दाल नहीं गलती, वहीं तक पहुंच नहीं पाती। उसी धाम की प्राप्ति के लिए अनेकों सम्राटों ने अपना राजपाट छोड़कर तपस्या करने और उद्देश्य से जंगल की यात्रा की है। इसलिए मनुष्य को उनकी लीला कथा का ही श्रवण करना चाहिए। आज 10वें स्कंद का 90वां अध्याय पूर्ण हो गया है। आज हम यहाँ 11वां स्कंद शुरू करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। ये प्रभु की इच्छा होती है कि जनता, लोग, मनुष्य सभी भगवान का स्मरण करें। कोई काल तो सबको आता है, लेकिन कोई भी नरक में ना पड़े, इसलिए भगवान अपने में लेना चाहते हैं। मनुष्य अपनी मनुष्य कहते हैं, सब आपस में भी बात करते हैं, कहते हैं कि अरे कैसो बैठो रे आलस में, तो पे राम कहो ना जा। कैसो बैठो रे आलस, तो पे राम कहो ना जाए, तो पे राम कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। कैसो बैठ रे आलस में, तो पे राम कहो ना जाए। अरे भोर भयो मल मल मुख धोयो, दिन चढ़ते ही उधर टटोलो। बातन में सारो दिन खोयो, सांझ बही जब पलका पे सोयो। सोवते सोवते उमर गमाई, काल शीश मढ़ रहा है। कैसो बैठो रे आलस में, तो पे राम कहो ना जाए, तो पे राम कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। कैसो बैठो रे रस में, तो पे राम कहो ना जाए। 184 भरमायो, 184 में भरमायो, बड़े भाग से नरिये दे पायो। 184 ने भरमायो, बड़े भाग ते नर देह पायो। ए तो हाथ न आयो, समय चूक जाए तो पछतायो। संतन कहने समय फिर बार बार नहीं आयो। कैसो बैठो रे आलस में, तो पे राम कहो ना जा, तो पे कृष्ण कहो ना जाए।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो। अरे अब 11वें स्कंद का पहला अध्याय पढ़ेंगे। इसमें यदुवंश को ऋषियों के साप मिलेगा। तो यदुवंशियों को आपस में लड़ लड़ के मरेंगे और साप को मिला है। अब हे व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी, व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से, द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने से वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ है, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। और जो पृथ्वी पर जो यदुवंश थे ये सब ही देवता थे। ये यदुवंश मेरे ही आश्रित है और हाथी घोड़े जनबल धनबल और विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। उन्हें अन्य किसी देवता आदि से भी किसी प्रकार की पराजय नहीं हो सकती। और बांस के वन में परस्पर संघर्ष उत्पन्न हुए अग्नि के समान इस प्रकार यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा। इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। जब भगवान की जैसी इच्छा होती है वो वही होता है। और भगवान चाहते हैं कि यदुवंशियों का नाश हो और मैं अपना परम धाम चला जाऊं। हे राजन, सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सबको समेट कर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की यह मूर्ति त्रिलोकी की सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्हें छीन लिए और उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपने कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसके बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि वे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमता से पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी धाम को प्रयाण किया। श्री राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी, फिर भी अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया?
जो ब्राह्मणों ने उन्हें शाप क्यों दिया। भगवान के परम प्रेमी बेप्रवर इस शाप का कारण क्या था, क्या स्वरूप था। समस्त यदुवंशियों की आत्मा, स्वामी और प्रियतमा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण थे। फिर भी उनमें फूट कैसे हुई। दूसरी दृष्टि से देखें तो ऋषि अद्वैत दर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई। जो उन अपने आप कृपा करके मुझे आप बतलाइए, उनको शाप क्यों मिला। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह शरीर धारण करके, जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृग नैन, कंधों में सिंह स्कंद और करों में कर चरण कमलों में आदि का विन्यास था। पृथ्वी में मंगल में कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे। उन्होंने अपने उदार कीर्ति की स्थापना की। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रित का दान कर सके वह उदार है। अंत में श्री हरि ने अपनी कुल के संहार और संसार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम कमंगल में और पुण्य प्रापक कर्म किए, जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कर्म नष्ट हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनकी विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कंड, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव आदि अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया कि वे जामवंती नंदन शाम को स्त्री के भेष में सजाकर, जामवंती का पुत्र शाम को स्त्री के रूप में भेष बनाकर और सजाकर ले गए। कहने लगे, ब्राह्मणों, यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ है और अवाध है। आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र। परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला है, नाश का होगा। मुनियों की इस बात को ध्यान में करके, मुनियों की यह बात सुनकर बालक बहुत ही डर गए और उन्होंने तुरंत सांब का पेट खोल कर देखा तो सचमुच उसमें से एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार बहुत ही घबरा गए और मूसल लेकर अपने निवास स्थान पर चले गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए, मुख कुमला गया था। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर यह मूसल रख दिया। राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों की शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देख लिया, तब वे सब के सब द्वारकावासी विस्मित हुए और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर डाला और उसे चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कोई सलाह न ली, ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़ों को एक मछली निगल गई। चूरा तरंगों की तरह बह कर समुद्र के किनारे आ लगा।
वह थोड़े ही दिनों में एक बिना गांठ की एक घास के रूप में उगाया। मछली मारने वाले मछुआरों ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया और उनके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस सांप को उलट भी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपीधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है, अरे गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। आज दूसरा स्कंद 11वें स्कंद का पहला अध्याय पूरा हो गया है और कल आगे कथा कल करेंगे। श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, शांति गीत पावन पुनीत कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय 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 श्री राधे राधे श्याम।